24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, तीन कम नौकर मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। अपन को सुनो इधर, अपन को अपनी मदद खुद करना पड़ती है। बैठ जाओ। कोई दूसरा मदद नहीं करता। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं, तू अपनी राह बनाता चल, तू गीत कर्म का गाता चल, अंबर को छूना सहज नहीं, धरती भी सिमटी सिमटी है, तू पग पग पाँव बढ़ाता चल, तू अपनी राह बनाता चल, सूरज निकलेगा निश्चित है, अंधियारा फिर भी गर्वित है, तू स्नेहिल दीप जलाता चल, तू अपनी राह बनाता चल। पढ़ने को कोई उम्र नहीं, बढ़ने की कोई लिमिट नहीं, तू सबको यही सिखाता चल, तू अपनी राह बनाता चल। नदियाँ अपना पथ चुनती हैं, हर धड़कन सपने बुनती हैं, तू सबको यही सिखाता चल, तू अपनी राह बनाता चल। तू लक्ष्य सामने रख अपना, तू गुरु को चुन अपना, तू अपना धर्म निभाता चल, तू अपनी राह बनाता चल। बहुत अच्छी पंक्तियाँ। सुनो इधर, तो टारगेट बनाना पड़ता है, लक्ष्य। जब तक आप कोई भी लक्ष्य नहीं बना पाएंगे, वो कार्य सफल नहीं हो पाता है। इसलिए जीत हो या हार, हमेशा रहो तैयार। इसलिए असफलता में भी सफलता छुपी होती है, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल। आज कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग हताश हो जाते हैं बच्चे पढ़ाई में, और भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए सबसे बड़ा आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। सुनो इधर सुनो, देखो आपकी ही बात चल रही, तो सुनो। ना तो माता पिता मदद करते हैं, अपन को खुद पढ़ना होगा, खुद बढ़ना होगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, शायद पहली बार ही मैंने सुनाई हैं। इस प्रकार से जीता हूँ मैं बिना लक्ष्य के, ये भी क्या कोई जीना है, सुख के नहीं होते हैं दर्शन, ये भी क्या कोई जीना है, व्यर्थ उम्र की गाड़ी को मैं खींच दूर तक ले जाता हूँ, पीड़ा और अपमान के बोझ को रोज मैं क्यों ढोता जाता हूँ, जब छाता है घोर अंधेरा मैं फिर उससे डर जाता हूँ, नहीं खुशी अब पास में आती, सपने में मैं मर जाता हूँ, जीता हूँ मैं बिना लक्ष्य के, ये भी क्या कोई जीना है, सुख के नहीं होते हैं दर्शन, ये भी क्या कोई जीना है। बैठ गया है हंसी पर पहरा, अब क्या होगा ये गम है, क्या मैं भी कुछ बन पाऊंगा, सोच सोच कर दिल दंग है, और जलूंगा अब मैं कब तक, कुछ बनने का मेरा मन है, ईश्वर अब दरवाजा खोल, ये जीवन तुझको अर्पण है, जीता हूँ मैं बिना लक्ष्य के, ये भी क्या कोई जीना है, सुख के नहीं होते हैं दर्शन, ये भी क्या कोई जीना है। तो इस प्रकार से अपन का लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार से अपन सम्मेद शिखर जी जाते हैं, टारगेट बनाते हैं, तभी सम्मेद शिखर जी के दर्शन हो पाते हैं। जितने भी कठिन रास्ते होते हैं वो सरल हो जाते हैं। जब हम लोगों को लंबा विहार करना हो, और लंबा विहार करना हो तो 25-30 किलोमीटर चलना हो, तो पहले से निकल जाते हैं। इसलिए बच्चे क्या सोचते हैं, मैं बाद में पढ़ाई करूँगा, लोग सोचते हैं बाद में काम करूँगा। पूरे देश की सबसे बड़ी एक कमजोरी है, लोग क्या करते हैं, कोई भी काम होता है कर लेंगे, कल पे टालते हैं। अधिकारी हैं चाहे कोई भी हों, व्यापारी हों, वो सोचते हैं बाद में कर लेंगे, तो बाद का कोई भरोसा नहीं रहता, कोई समस्या आ जाती है। इसलिए अपन को पढ़ाई हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई दुनिया के, चाहे विश्व के कोई भी व्यक्ति हो, अपना एक टारगेट बनाओ। तो टारगेट बनाओगे तभी वो काम हो पाएगा। और अच्छी पंक्तियाँ कि हे ईश्वर मुझ पर कृपा इतनी करना, हमेशा तुझको नमन करता रहूं मैं, रख के छवि तेरी अपने हृदय में, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूं मैं। फैली है बुराई बहुत इस जग में, उससे मुझको बचा कर तू रखना, दे मुझे तू वरदान बस इतना, जल्दी हो जाए पूरा ये सपना। मैं चाहता हूँ बनना बहुत कुछ, मेरा मार्गदर्शन तू करते चलना, फूल जैसा है मेरा ये यौवन, लेकिन चाहता हूँ कांटों पे चलना, मुझे दे अब तू इतनी शक्ति, करूँ नाम अपना मैं जग में, भरे हैं जो आँखों में सपने,
उन सपनों को पूरा करूं मैं। हे ईश्वर मुझ पर कृपा इतनी करना, हमेशा तुझको नमन करता रहूं मैं। रख के छवि तेरे अपने हृदय में, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूं मैं। तो टारगेट जब तक नहीं बनाओगे तब तक कोई काम नहीं होता है। स्टूडेंट होता है ना, जब तक वो सोचेगा मुझे 100 नंबर चाहिए, जब वो लक्ष्य बनाएगा तभी मान लो 90 भी आ जाएंगे तो उसको संतुष्टि तो नहीं होगी। लेकिन इसी प्रकार से जो चुनाव होता है ना, तो वो पहले टारगेट बना लेते हैं। एक बिजनेसमैन होता है ना, एक सेल्समैन होता है, तो उसके लिए भी पहले टारगेट दिया जाता है कि इतना बिजनेस करके तो कोई एक गिफ्ट मिलेगी। तो अपन जब स्कूल में ये व्यवस्था चलती है, ऐसे ही धार्मिक कार्यों में भी आजकल ऐसे ही करना पड़ता है, तब जाके लोग आते हैं। क्योंकि जब तक लालच नहीं दिया जाता तब तक लोगों को कुछ लगता ही नहीं। सोच सोच कुछ नया सोच, तेरे अंदर है बड़ा जोश, तू जिस काम में लग जाएगा उसी में तू उन्नति पाएगा। ना तू नाकारा है ना बेईमान, तेरे सपनों में है बड़ी जान। लग जा अब तू अपने काम में, राह तुझे फिर मिल जाएगी। जला तू अपने बुझे दीप को, तेरे घर लक्ष्मी आएगी। रख भरोसा अपने आप पर, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। खुली आंख से देख तू सपने, बड़ी सोच की शक्ति मिल जाएगी। गुड़ पड़ने का तेरा काम आएगा। यह जो मार्गदर्शन तुझे राह दिखाएगा। लगा दे मन को बड़ी सोच पर, तेरी किस्मत खुल जाएगी। किस्मत कोई नहीं बदलता है, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना दोस्त। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ऐसी पंक्तियाँ लिखी थी। ये पंक्तियाँ ऐसे व्यक्ति की थी जिसके हाथ नहीं थे, शरीर काम नहीं करता था, लेकिन उसने बड़े बड़े काम कर लिए। कहते दुबले पतले आदमी भी क्या ट्रक खींच लेते हैं। लोग कहते हैं हमारे अंदर शक्ति नहीं है। अब देखो आचार्य जी सुनाते थे, मेडिकल वाले को पूरी दवाई याद रहती, किराने वाले को, मतलब लौकिक कार्यों में तो अपन को सब याद रहता, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती, वो बुंदेलखंड में कहावत है ना, जी को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़े कि घर बग जाए। तो शास्त्र की बात आती है तो आलस आता, प्रमाद आता, और प्रमाद हमारा क्या है, शत्रु है, जो मित्र बनकर आता और हमें लूट ले जाता है। इसलिए प्रमाद से बचना है अपन को। तो प्रमाद, अच्छे कार्यों में तो प्रमाद आता ही है। जब पूजन करोगे ना, प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तो बस जब भी प्रवचन की बात आती है, पूजन की बात आती है, तो लोग कहते हैं ये समस्या है, वो समस्या है। मैं यही सोच रहा था कि जब बड़े आयोजन होते तो उसमें समस्या क्यों नहीं आती है, समझ में नहीं आता है। उसमें क्यों, कैसे लोग आ जाते हैं। जब बड़ा आयोजन होता है, भीड़ दिखती ना, फोटो वीडियो बनती है तो सब आ जाते हैं, और बाकी काम की स्थिति आती है तो कोई नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? तो भीड़ में क्यों आ जाते लोग, बताओ, बीमारी सब खत्म हो जाती। एक मुझे याद आ गया, एक दादा थे, कहाँ के थे हम, चूँकि पूरे देश और दुनिया में बात जाती, किसी की बात हम नहीं बताते, कहीं पे थे, आचार्य जी के सामने थे वो कविता सुनाते थे। इतने वृद्ध थे, लेकिन कविता सुनाते सुनाते इतना जोश आ जाता था कि, और एक जगह और हमारा पंचकर्णक हो रहा था, राजस्थान की बात है, और हम देखा एक दादाजी थे, वृद्ध थे, और वो दादाजी ऐसा नृत्य करते थे, हम देख के रह जाते थे। मतलब देखने में वृद्ध थे वो, और नृत्य करने में मतलब बूढ़ा बूढ़ा भी जवान हो जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर शक्ति कहाँ से आती है? तो भक्ति के अंदर ही शक्ति होती है। तो इस प्रकार से जिंदगी के सफर में खुश रहना एक मंत्र है, और खुश रहने के लिए मुस्कुराना मूल मंत्र है। आप खुश हैं तो संसार खुशियों से भरा है। खुश रहने वाले के लिए संसार में हर मौसम हरा है। दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, परंतु खुशियाँ पाने के लिए सिर्फ खुश रहना पड़ता है। क्योंकि खुश रहने वाला सारे अवगुण त्याग देता है और देवताओं के समान स्वर्ग की खुशियाँ पा लेता है। तो स्वर्ग और नरक कहाँ पे है? स्वर्ग कहाँ है? यही है। क्योंकि अपन जैसे कर्म करते वैसे ही स्वर्ग और नरक का निर्णय यही होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है। मैं तो कहता हूँ यही स्वर्ग है, यही नरक है। अपने जीवन को अपन जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। इसलिए आपका कोई, एक जगह पंक्तियाँ पढ़ी थी, थोड़ी सी परिवर्तित हैं कि सफ़र में धूप होगी जो तुम चल सको तो चलो,
यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम खुद संभल के चल सको तो चलो। तो इसलिए सफ़र में धूप तो रहती है, परेशानियाँ रहती हैं। ये जो मोक्ष मार्ग है कष्टों भरा मार्ग होता है। गृहस्थ मार्ग, आचार्य जी कहते थे कि गृहस्थ में 2200 परिचय होते हैं। गृहस्थ मुनिराज को कितने होते हैं? 22। तो इसलिए परेशानियां सबको हैं। इसलिए आपको खुद अपना दिया स्वयं का जलाना होगा। कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। इसलिए अपन को प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए पंच परमेष्टि और नवदेवताओं का समागम बड़े पुण्य के युग से मिलता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को ऐसे समागम मिलते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसलिए भाग्य कोई नहीं बनाता आपका, भाग्य कौन बनाता है? अपना स्वयं अपन जो लेकर आए हैं। और ऐसा भी बताते हैं लोग कि हाथ की लकीरें भी बदल जाती। कोई कहता 3 महीने में, कोई कहता 6 महीने में। इसी प्रकार से सब बदल जाता आपका। अपन ने जो पूर्व में किया है वो ही इंडिकेशन है, वो इंडिकेटर है कि इस प्रकार से अपन अपना भाग्य, तो इसलिए अपने लक्ष्य पर ही अपन को केंद्रित रहना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर ऐसा आलस करेगा उसके जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बच्चों को नहीं, सब बड़ों को भी लोग, आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं, कई बार बताया कि हम तो एडवांस टेक्नोलॉजी से चलते हैं, हाईटेक से। क्योंकि ज़माना हाईटेक का है तो ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, लोग आगे निकल जाएंगे। आज वही हो रहा है ना, पूरे देश में हर व्यक्ति बस वही पुराने ढर्रे में चल रहा है। लेकिन ज़माना कितना आगे निकल चुका है ये लोगों को नहीं पता। आपने देखा होगा बिजनेस में दुकान कहाँ खोलते हैं? चौराहे पे खोलते। क्यों खोलते बताओ? सबसे ज़्यादा चले, सबसे ज़्यादा ग्राहक आएंगे। कोई गांव में भी देखा है ना, कई गांव में हम लोग रहे कि पहले मंदिर था, पुराने स्थान पे था, अभी भी है। अब लोग मेन मार्केट में, मेन रोड पे आ गए क्योंकि बिजनेस वहीं चलता है। तो मंदिर वहीं है, चूँकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई तो लोग अपना बिजनेस तो अच्छी जगह जमाना चाहते हैं, लेकिन अपने को बदलना नहीं चाहते। वो मंदिर में बोर्ड देखेंगे ना, हम कहीं पे जाते हैं ना तो देखते वो पुराना कई बाबा आदम जमाने का बोर्ड रखा है तो रखा ही है, क्योंकि वो पूर्वज छोड़ गए थे। तो हमने क्या किया? पूर्वज हमारे लिए छोड़ चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। आगे आप लोगों को सफलता मिले और आगे बताएंगे अगले पार्ट में कि किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, क्योंकि जीवन का समय बहुत कीमती है। जब परीक्षा का समय आता है और समय कम बचता है, लगता थोड़ा और लिख लो। जब व्यक्ति अंतिम सांसें लेता है उससे पूछना उस व्यक्ति से कि बोल नहीं पाता। हम लोग जाते हैं ना संबोधन करने, बोल नहीं पाता। इसलिए जागृत अवस्था में बुद्धिपूर्वक त्याग कर लो, नियम ले लो, प्रतिमा ले लो तो अपना कल्याण होगा। नहीं तो कोई सोचो, आचार्य श्री की भी 77 वर्ष उम्र थी, शरीर की छोड़ के जाना ही पड़ा उनको, छोड़ के शरीर को जाना पड़ा। मतलब वो इतने पुण्यशाली थे दुनिया के, उनको भी शरीर को छोड़ना पड़ा। और बाकी बातें आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की। कहाँ है मिनी? अरे अरे एक मिनट, अरे शांति तो पकड़ो एक मिनट।